हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाओ में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हिंदी में अनुपात और समानुपात कहते हैं। जहां पर रेशियो का डेफिनेशन होता है, ए रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। द रेशियो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ए एंड बी of the same kind as written as a ratio b। यहाँ पर हम रेशियो b को हम a बाई b भी लिख सकते हैं। हम किसी भी नंबर को 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। ये जो 2:3 है ये 2/3 के इक्वल होता है। 5:7 जो है ये 5/7 के इक्वल होता है। और 6:8 जो है ये 6/8 के इक्वल होता है। इसी प्रकार हम आगे जाएंगे। 9:11 ये 9/11 के इक्वल होता है। इसी पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे कि रेशियो के मेथड पर कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चन। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट रेशियो। रेशियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फर्स्ट, इन ए रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है रेशियो का कुछ ऑर्डर टर्म होता है, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। कहेंगे ये सर ये क्या होता है? दैट इज 2:3 है। अगर हम ऑर्डर में करेंगे तो 3:2 ये ऑर्डर होता है इसका। ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट है, सिंस रेशियो इज ए फ्रैक्शन द रेशियो विल रिमेन अनचेंज if each term of the ratio is multiplied or divided by the same नॉन जीरो नंबर ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है। कहेंगे सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए इसका, तो एग्जांपल भी देते हैं हम। अगर ये 4/7 है, 4/7 है, अगर यहाँ पर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4×3 = 12 और 7×3 = 21। ये निकल करके आ जाएगा 12:21। अब इसी को हम सेम फिर इसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? 3×4 = 12 और 3×7 = 21, यानी 4:7। फिर हमारा यही आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है इसमें कि जो 4/7 ये जो रेशियो है अनचेंज है, बदलेगा नहीं, सेम वही आ जाएगा फिर। नेक्स्ट है, सिंस रेशियो इज ए नंबर इट हैज़ नो यूनिट। कह रहा है कि रेशियो हमारा क्या है? एक नंबर है, लेकिन ये कोई यूनिट नहीं है। फोर्थ फैक्ट आता है, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जो हमारा रेशियो होगा वो सेम क्वांटिटीज में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, टू फाइंड ए रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन दी सेम यूनिट्स। कह रहा है जो रेशियो होगा हमारा सेम क्वांटिटीज के बीच में ही होगा और क्वांटिटी हमारा क्या होगा? एक्सप्रेस होगा सेम यूनिट में ही। To compare two ratio we either convert them into equivalent like fraction। कंपेयर किया जाएगा रेशियो को। कैसे? अब कह दिया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर किसी भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, अगर इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, अगर वो न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन भी क्या होगा? छोटा होगा। सेवंथ आता है, ए रेशियो b is equal to a by b is in the lowest term
इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। कह रहा है कोई दो रेशियो ले लो, उसका लोवेस्ट टर्म ले आओ। ऐसा लोवेस्ट टर्म अगर उन दो नंबर का हम एचसीएफ ले लें तो कितना हो जाए, 1 हो जाए। जैसे 2/5 हो जाएगा। अब हम अगर 2 और 5 का एचसीएफ लेंगे ना तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है इंक्रीज। लास्ट फैक्ट आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन ए गिवन रेशियो ए रेशियो बी। जब हमारा रेशियो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तब हम कैसे करेंगे। अगर हमारा रेशियो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब हम कैसे करेंगे। अगर दिया रहा है 54 kg ऑफ, ये हम कह लें 3:2 कहेंगे। जब इंक्रीज तब ऐसे करेंगे। तो अगर इंक्रीज कहेगा इसको ऐसे कर लो 2:3। अगर इंक्रीज कहेगा तो जो बड़ा वाला हो ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे इंटू 54। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 27 तिया 81 kg आ जाएगा। ये हमारा इंक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज ये क्या होता है, ये होता है अगर ये 104 है और मान लीजिए 104 kg हो जाए ऑफ कितने का, रेशियो हम देखेंगे अपने हिसाब से 8:3। अगर ये डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब क्या करेंगे। तो 104 ऐसे लिखेंगे हम इंटू 3/8 हो जाएगा। मतलब जो लोएस्ट वाला है वो ऊपर हो जाएगा और हाईएस्ट वाला नीचे हो जाएगा। यहाँ 8 से हम कट करेंगे, 8 1 जा 1, 8 हो जाएगा, बचेगा 2 24, 8 3 जा 24 और 13 3 जा 39 kg। ये निकल करके हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का क्वांटिटी यूनिट निकल करके आ जाएगा। अब हम इसी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस स्लाइड के बाद। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द रेशियो 36:81 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, कुछ नहीं करना है। 36:81। अब हम दोनों का एचसीएफ देखेंगे कितना आएगा। एचसीएफ तो ऐसा कोई डिजिट लो जो दोनों को कट कर दे। तो ऐसा डिजिट कोई आता तो 9 आता है। तो यहाँ से हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, यानी 4:9। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो 4 होल 1/5 रेशियो 2 होल 1/3 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, हम इसको यहाँ नोट कर लेंगे। 4 होल 1/5 रेशियो 2 होल 1/3 हो जाएगा। 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा 21/5 रेशियो 3 2 जा 6 और 1 7/3। करेंगे कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7 से करना है। 7 9 जा 63 और 7 5 जा 35, ये हमारा निकल गया जाए 9:5। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ A ratio B is equal to 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ A ratio B is equal to 3:4 and B ratio C is equal to 16:27 फाइंड A ratio C। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं हम। A ratio B is equal to 3:4 और B ratio C is equal to 16:27। हम ऐसे लिख लेंगे
ए रेशियो बी रेशियो सी 16, हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इसका यहाँ पर कर लेंगे। तो 16 तियाँ 48, 27 दूना 54 और 54 दूना 108 हो जाएगा। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसका कर लेंगे, 16 चौको 64। हमें क्या निकालना था, ए और सी लिख लेंगे। ए रेशियो सी इज इक्वल टू 14 रेशियो 108। अब हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे। किससे रिड्यूस करेंगे, हम 3 से करते हैं। 3 1 जा 1, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अभी हम एक बार और रिड्यूस करेंगे इसको, ए रेशियो सी। 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। ये हमारा 4 रेशियो 9 निकल करके आ जाता है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है ये, करना कुछ नहीं था। हमने बस ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई किया है 48, फिर ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया, और यहाँ पर 4 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 64 आ गया है। उसके बाद ए रेशियो सी लाना था, हमने बी को हटा दिया क्योंकि उसे लाना नहीं था। तो ए रेशियो सी इज इक्वल टू हमने 48 को और 108 को लिख लिया है, हमने इसको रिड्यूस कर दिया। तो ए रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 9 निकल करके आ जाता है। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन की ओर। द सैलरी ऑफ रवि इंक्रीजेज इन द रेशियो 3:5। हिज ओरिजिनल सैलरी वाज 7500, फाइंड हिज न्यू सैलरी। कह रहा है कि रवि की जो सैलरी है जो बढ़ी हुई है वो 3:5 में बढ़ा हुआ है। जो इसका ओरिजिनल सैलरी पहले वाला था वो 7500 रुपया था। कह रहा है इसका न्यू सैलरी पता करो। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज न्यू सैलरी 3:5, ओरिजिनल सैलरी 7500 रुपीस। कह रहा जो इंक्रीजेस न्यू सैलरी 3:5। अभी हम 2 क्वेश्चन के पहले कुछ फैक्ट बताए थे। उस फैक्ट में क्या बताए थे, जब इंक्रीज कहेगा रेशियो तो बड़े वाले क्वांटिटी को न्यूमरेटर में और छोटे वाले को डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज न्यू सैलरी इज इक्वल टू 5/3 इंटू इतना रुपीस। 3 से काटेंगे हम, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। बचा क्या, 5 इंटू 2 500। अब करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है। 25 पंजे 125, बचा 2 0 यहाँ लगा देंगे। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 12,500 रुपया। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट मेथड से किए हैं, इतना छोटा निकल करके आ जाएगा। अगर आप मेरे बताए गए जितने फैक्ट्स थे अगर आप बढ़िया से समझे हैं तो इन सब क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कमेंट में यहाँ आ रहा है कि सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, हम एक बार और बताते हैं। द सैलरी ऑफ रवि, जो सैलरी है रवि की बढ़ा हुआ और 3:5 में है, और जो उसका पुराना सैलरी था वो 7500 रुपया है। कह रहा न्यू सैलरी पता करो कितना है। जो बढ़ा हुआ सैलरी था वो 3:5 था और जो पहले वाली सैलरी थी वो 7500 रुपया थी। कह रहा न्यू सैलरी बताओ, वो भी कौन से, इंक्रीजेज। अगर डिक्रीज कहता तो ये 3/5 होता
और इंक्रीज का है तो 5/3, तो 5/3 इंटू ओरिजिनल सैलरी। हम 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 00 यहाँ पर हम लिख देंगे। हमने ऊपर वाला को 5 इंटू 2500 लिख लिया है। हमने 25 का मल्टीप्लाई 5 में किया 125 और 2 0 का हमने लगा लिया है। ये हमारा 12,500 उसकी न्यू सैलरी निकल करके आ गई। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर बने रहिए।